नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, गरीब एवं भूमिहीन लोगों के अतिक्रमण के मामलों में रियायत के लिए बनाएंगे नीति। नगर निगम हमीरपुर के भवन का किया शिलान्यास, नवनिर्मित दुकानों एवं ग्रामीण हाट का लोकार्पण। हमीरपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा अत्याधुनिक सिटी सेंटर। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से महिला व युवक मंडलों को मिला हरित भविष्य संवारने का दायित्व। पर्यावरण संरक्षण के साथ ही आजीविका के भी खुल रहे नए द्वार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर में लगभग 19 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले नगर निगम कार्यालय भवन के शिलान्यास और छोटे व्यापारियों एवं महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लगभग 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित दुकानों तथा ग्रामीण हाट के उद्घाटन किए। इसके उपरांत टाउन हॉल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सरकारी भूमि पर कई वर्षों पहले बसे गरीब एवं भूमिहीन लोगों के मकानों को रियायत प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार एक नीति बनाने पर विचार करेगी ताकि उन्हें राहत प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिक्रमण के मामलों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों का अध्ययन कर रही है तथा इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। सरकार राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनें स्थापित करवाने तथा सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एवं प्रोफेसरों की भर्ती पर विशेष ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि लोगों को प्रदेश के भीतर ही एम्स एवं पीजीआई स्तर की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन चिकित्सा संस्थानों में प्रयोगशालाओं के आधुनिकीकरण पर प्रदेश सरकार 125 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने यूपीए शासनकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद से हमीरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया था। हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज क्योंकि हमारा फॉरवर्ड जिला था तो हमें मिला। मैंने उसको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था और गुलाम नबी आजाद जी हमारे हेल्थ मिनिस्टर होते थे, मैंने उसको स्वीकृत किया। पर कई नेता आते हैं, दौरा करते हैं और कहते हैं आपने स्वीकृत करवाया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने स्वीकृत करवाया होता तो इसका नाम राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज ना रखा जाता, कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नाम से नहीं रखा जाता। झूठ की भी एक सीमा होती है, लेकिन क्या 180 करोड़ से मेडिकल कॉलेज बनना था? मेडिकल कॉलेज की सिर्फ बिल्डिंग ही बननी थी या मेडिकल कॉलेज चलाने के लिए हमें क्या स्थिति लानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, उस दृष्टिकोण से किसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं सोचा। हमने इसमें 450 करोड़ रुपया और दिया और मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक ब्लॉक, मेडिकल कॉलेज और दूसरे हॉस्टल्स का हम निर्माण करने जा रहे हैं और अगले 1 महीने में हम पूरी तरह से मेडिकल कॉलेज को शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमकेयर योजना को बंद नहीं करेगी, लेकिन इस योजना के नाम पर हुए घोटाले का पर्दाफाश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए और सीबीएसई स्कूलों की स्थापना से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या में लगभग 24,000 की वृद्धि हुई है। कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि हिमाचल की सरकार एक फैसला करेगी कि गांव में पढ़ने वाले बच्चे भी सीबीएसई में पढ़ेंगे। गांव से पढ़ने वाला बच्चा एसपी बोर्ड में पढ़ रहा है, खुशी, अच्छी पढ़ाई होती है, लेकिन साथ ही अगर वो सीबीएसई स्कूल में पढ़ेगा तो उससे अच्छी बात और क्या होगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में सीबीएसई की एक ही शिक्षा है और भविष्य की चुनौतियों का वो सामना करेगा। फैसला हुआ, कैबिनेट ने प्रपोजल को स्वीकार कर लिया और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सर जो भी हमने सीबीएसई स्कूल किए उनमें 24,000 सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ गई और शिक्षा में तुरंत का बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव इसलिए नहीं आ रहा है, ये बदलाव आज की जरूरत है। अगर अपने बच्चों की भविष्य की चुनौती का सामना करना है और भविष्य से में जो बच्चे में आत्मविश्वास पैदा करना है तो हमें शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करना होगा।
राजीव गांधी डेली स्कूल बन रहे हैं। शिक्षा है ग्रामीण विकास हमारा मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध परियोजना, अन्य जल विद्युत परियोजनाओं और वाइल्ड फ्लावर हॉल जैसे मामलों में प्रदेश सरकार ने दृढ़ता के साथ अपना पक्ष रखा, जिससे हिमाचल के हितों की रक्षा हुई और प्रदेश को अरबों रुपए का राजस्व सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर निगम हमीरपुर में शामिल हुए नए क्षेत्रों के लोगों को 5 साल तक करों में छूट प्रदान की जाएगी। हमीरपुर में लगभग 130 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश के सबसे बड़े बस अड्डे का निर्माण किया जा रहा है और वर्तमान बस अड्डे की जगह लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक सिटी सेंटर का निर्माण किया जाएगा। यहाँ शहरवासियों और प्रतिदिन बाहर से आने वाले लोगों को शॉपिंग, मनोरंजन एवं पार्किंग सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। पुराने व्यवसायियों को भी इस सिटी सेंटर या अन्य उपयुक्त स्थानों पर समायोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में विभिन्न विभागों, निगमों एवं बोर्डों के 5 राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित किए गए हैं और कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने हमीरपुर में दशहरा उत्सव और अन्य आयोजनों के लिए उपयुक्त जगह विकसित करने तथा अन्य मांगों को भी पूरा करने की घोषणा की। उन्होंने हमीरपुर शहर के रेहड़ी फड़ी धारकों के लिए भी बेहतर सुविधाएं प्रदान करने का आश्वासन दिया। बदलते जलवायु परिदृश्य और पर्यावरण संरक्षण की बढ़ती आवश्यकता के बीच प्रदेश सरकार की राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जन भागीदारी आधारित हरित विकास का सशक्त मॉडल बनकर उभर रही है। योजना के माध्यम से महिला मंडलों और युवक मंडलों को पौधारोपण तथा पौधों के संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपकर पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। इससे जहां एक और ग्रामीण महिलाओं और युवाओं की आजीविका को नई मजबूती मिल रही है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के वन्य क्षेत्र के संरक्षण एवं संवर्धन को भी बल मिल रहा है। वन मंडल मंडी द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 8 महिला मंडलों और 2 युवक मंडलों के माध्यम से 20 हेक्टेयर क्षेत्र में 16,000 पौधों का रोपण करवाया गया। वन विभाग द्वारा पौधारोपण एवं संरक्षण कार्य के लिए महिला और युवक मंडलों को 1 हेक्टेयर के लिए 1,20,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। पौधारोपण में बान, देवदार, दाड़ू, कचनार, शीशम, आंवला, बेहड़ा, रीठा, जामुन और पाजा जैसी स्थानीय एवं बहुउपयोगी प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई। इन पौधों का वितरण कोटली, कटौला, मंडी, दरंग और पनारसा रेंज की रानीबाई, त्वांबड़ा, कमांद, कटौला, मेहसरा, कुन्नू, सरौन तथा शालानाल नर्सरियों से किया गया। मंडी के शांडला स्थित एकता युवक मंडल के अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कुमार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये योजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ युवाओं और महिला मंडलों को प्रकृति से जोड़ने की दिशा में एक सराहनीय एवं दूरदर्शी पहल है। हमें राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत 1600 पेड़ वन में लगाने दिए गए, जिसमें हमें कुल राशि 1,60,000 सरकार की तरफ से मिले, जिसमें हम 26 सदस्यों ने काम किया। इसके लिए हम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। इस पौधरोपण अभियान में शामिल सभी महिला मंडलों एवं युवक मंडलों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हुए कहा कि राजीव गांधी वन संवर्धन योजना पर्यावरण संरक्षण, जन सहभागिता और हरित हिमाचल के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रेरणादायक पहल है। हमने अभी कुछ टाइम पहले वहाँ पे वन विभाग की ओर से हमारे को काम दिया था। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के तहत हमने काम किया है, जिसमें हमारे को लगभग 2,40,000 रुपया मिला है, जो कि हमने वहाँ पे काम किया है। उसमें हमने जो प्लांटेशन करी है वो हमने वहाँ पर लगभग 5 किस्म की जो वैरायटियां लगाई है, उसमें सारे औषधि पौधा लगा हुआ है और पौधे हमारे सारे कामयाब हुए हैं। इसमें अभी शिमला से जो उच्च अधिकारी है जिनके द्वारा हमें काम मिला है वो आए थे, उन्होंने वहाँ पे मौका किया है और उन्होंने उस काम की बहुत ज्यादा प्रशंसा की है कि बहुत अच्छा काम मिला, आगे आपको भी इसके लिए अभी दोबारा पैसा आएगा। लगभग हमारे 90% जो है पौधे कामयाब हुए हैं। और जो ये योजना लाई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, इसके लिए मैं हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना से बंदना महिला मंडल के ग्रामीण महिलाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ हुआ है। इससे हमें रोजगार घर द्वार में ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा लॉन्च की गई राजीव गांधी वन संवर्धन योजना के अंतर्गत सुकेत वन मंडल सुंदरनगर की सरकाघाट रेंज के दुर्गापुर ब्लॉक के कालदू बिट में वन विभाग की टीमों ने पौधारोपण को लेकर सर्वे किया था, जिसमें हमने वर्ष 2025-26 में कालदू बिट में पौधारोपण क्षेत्र 2 में विभिन्न प्रकार के 1600 पौधे लगाए। इस योजना की शुरुआत करने और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व
वन विभाग का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हमारे वहाँ पर काम चला था जिसका नाम राजीव गांधी वन संवर्धन योजना था और हमने भी उस काम में भाग लिया था। हमें भी इस योजना का लाभ मिला और यह हमारे घर के नजदीक था और यह बहुत सराहनीय कार्य किया सरकार ने। हम इस योजना के लिए सरकार का धन्यवाद करते हैं। वनवृत्त मंडी में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 121.5 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए कार्य स्वीकृत किए गए, जिनके लिए लगभग 1,24,20,00,000 रुपए की राशि आवंटित की गई। इस अवधि में 102.5 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण कार्य सफलतापूर्वक किया गया तथा लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय उपलब्धि अर्जित की गई। योजना के तहत 74 महिला एवं युवक मंडलों को लाभान्वित करते हुए 1,22,857 पौधों का वितरण किया गया। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स DPR HP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।